एक दिन उस शिष्य के मन में ख्याल आया कि यहां रहते रहते बहुत दिन समय व्यतीत हो गया। अब हमें कुछ दिन के लिए घर प्रस्थान करनी चाहिए। वह शिष्य गुरु के सामने इच्छा व्यक्त कर दिया कि गुरुदेव, हमारी इच्छा है कि कुछ दिन के लिए घर घूमने के लिए जाते, अपने प्यारे सगे संबंधियों से हिलने मिलने जाते, मिलते जुलते। गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ कुछ दिन के लिए। जाने लगे तो गुरु महाराज एक छड़ी दे दिए का इस छड़ी को भी तुम साथ में ले जाओ। शिष्य कहते हैं गुरुदेव, यह छड़ी लेकर के क्या करेंगे, इसका क्या काम है? अभी तो हम जवान हैं, छड़ी हाथ में लेने की अभी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। गुरु कहते हैं बेटा, यह बड़ा महत्वपूर्ण छड़ी है, इसको तुम हमेशा अपने साथ में रखना। और इसमें यह गुण है, यह छड़ी को तुम जिसके सामने कर दोगे, जिसके सामने कर दोगे, उनके अंदर का सारा अवगुण तुमको झलक में आ जाएगा। कितना पुण्य है, कितना पाप है, वह सारा अवगुण तुमको झलकने लग जाएगा, पाप पुण्य दिखाई पड़ने लग जाएगा। शिष्य अपने मन में विचार किए कि दूसरे तीसरे के सामने तो बाद में करेंगे, पहले गुरु महाराज के ही सामने कर देते हैं। वह छड़ी क्या किए, गुरु महाराज के सामने कर दिए। जब गुरु महाराज के सामने किए तो गुरु महाराज के अंदर में विशेष तो सद्गुण था और अगाध अवगुण दिखाई दिया। शिष्य कहने लगे, राम राम, इतने दिनों से हम गुरु की सेवा करते, इनकी सेवा करते हैं, इनमें भी कुछ अवगुण निकल गया। यह वर्षों से जो हम इनकी सेवा करते हैं, यह सारा सेवा मेरा व्यर्थ चला गया, बेकार हम रह करके इनकी सेवा की इतने दिनों तक। अनाप शनाप जोल नहीं बोलने का सो भी बोला और चलने लगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, बेटा सुनो, अरे चले जाना, लेकिन एक बात सुनो। शिष्य कहते हैं, क्या सुनेंगे? का बेटा, यह छड़ी एक बार तुम अपने तरफ करो, अपने तरफ करके देखो। जब वह छड़ी वह शिष्य अपने तरफ किया तो अवगुणों का तो भंडार दिखाई दिया, अवगुणों का भंडार दिखाई देने लगा। शिष्य छटपटाने लगा, गुरुदेव मेरे अंदर में तो अवगुणों का भंडार है, सद्गुण तो नग्न मात्र है। गुरु महाराज कहते हैं, बेटा अरे यही तो बात है, जिसके अंदर में अवगुण ज्यादा रहता है, सद्गुण कम रहता है, वो पापात्मा कहे जाते हैं। जिसके अंदर में सद्गुण ज्यादा रहता है, अवगुण कम रहता है, वे धर्मात्मा माने जाते हैं। और जिसके अंदर में केवल सद्गुण ही सद्गुण रहता है,
वे तो परमात्मा माने जाते हैं। वे तो साक्षात परमात्मा है जिसके अंदर में कोई अवगुण ही ना हो। तो गुरु सद्गुण के भंडार होते हैं। गुरु जो होते हैं सद्गुण के भंडार होते हैं। गुरु के सानिध्य में जो भी रहेगा गुरु उनको सद्गुणों से भर देगा। एक गुरु और एक शिष्य कहीं चले जा रहे थे। उस समय पांव पैदल ही सफर करते थे लोग। आजकल की तरह तेज सवारी की आविष्कार नहीं हुआ था, जो जल्दीबाजी में तेज सवारी पकड़े और जहां जाना होता है अपना चल दिए। उस समय लोग पांव पैदल ही चले। कुछ दिनों तक लोग बैलगाड़ी से सफर किए। अब तो तेज सवारी की आविष्कार हो गया तो बैलगाड़ी भी अब गौन हो गया। तो दोनों गुरु शिष्य पैदल चले जा रहे थे। गुरु महाराज आगे आगे और शिष्य पीछे पीछे। चलते चलते सूरज अस्त हो गया। अब जंगल के मार्ग होते हुए जाना है। एक जगह गुरु कहने लगे अपने शिष्य से कि बेटा, सूरज अस्त हो गया, अंधकार का सम्राट छा गया है, अंधेरी रात है। अब पैदल इस जंगल के रास्ता से सफर करना उचित नहीं है। इसलिए बेटा, अरे कितना सुंदर रमणीक स्थान है यह, चलो